नमस्कार दोस्तों, मैं शमशेर फिर से आज आप लोग के सामने आया हूं। जैसा कि पता होगा कि अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, जिसमें हम एक विधायक को चुनेंगे और एमएलए को चुनेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो और किसी भी पार्टी का हो, उससे मुझे मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ हद तक मतलब हो सकती है। सबसे पहले बता दूं कि विधायक होता क्या है। विधायक हम चुनते हैं जो कि राज्यसभा के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, जिसका काम क्या होता है, अपने क्षेत्र की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना, अपने क्षेत्र में हो रही काम को, सरकार के द्वारा किए गए काम है उनका निगरानी करना। अगर हम इसको कहें अपनी भाषा में तो देखिए, पहला काम उसका होता है कानून बनाना। आपको पता ही होगा हमारे यहाँ के विधायक कितने चुस्त और दुरुस्त है और कितने वेल एजुकेटेड हैं, जो कानून का निर्माण कर सकते हैं और अपने क्षेत्र के विकास के लिए कानून बना सकते हैं। दूसरा होता है बजट पर बहस करना। क्या करना? बजट पर बहस करना। अगर बिहार के लिए कोई बजट बन रहा है तो क्या उसके क्षेत्र में कैसा काम होना चाहिए, उसके क्षेत्र के लिए किस किस चीज की आवश्यकता है, उस पर बहस करना। दूसरा आता है जनता की समस्याओं को उठाना। यहाँ हमारे विधायक साहब को तो अपना समस्या सुलझाया ही नहीं जा रहा, वो जनता की समस्याओं को क्या सुलझाएंगे। क्षेत्र में अपनी समस्या जैसे सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल आदि विधानसभा में उठाना। हम तो अभी तक अपने क्षेत्र के विधायक का चेहरा भी विधानसभा में नहीं देख पाते हैं, तो हमारी समस्या को क्या उठाएंगे। खैर, सरकार से जवाबदेही मांगना ये किसका काम है? एमएलए साहब का काम है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र विकास, एमएलए फंड, विधायक फंड से अपने क्षेत्र के विकास का कार्य करवाना। क्या करवाना? कार्य करवाना। जैसे उसमें क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, सड़कें, पुल, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र बनवाना, पेयजल, बिजली, स्वच्छता आदि की व्यवस्था करवाना किसकी जिम्मेदारी है दोस्तों? तो ये विधायक की जिम्मेदारी है। और हमारे विधायक साहब आपके क्षेत्र में कितना काम किए हैं, अब जरूर देखें उसको। फिर चौथा आता है सरकार की निगरानी करना। सरकार की निगरानी कैसे करेगा विधायक साहब? क्योंकि सरकार तो उसको लालच दे रखी होगी कि आप इस बार विधायक हैं, अगले बार मंत्री हो सकते हैं। खैर सुनिए, राज्य सरकार के कामकाज पर नजर रखना, प्रश्नकाल में मंत्रियों से सवाल पूछना और उसके बाद नीतियों की आलोचना करना और सुझाव देना। सरकार के द्वारा अगर कोई नीति बनाया गया हो जो आपके क्षेत्र के लिए लग रहा हो कि मेरे क्षेत्र के लिए सही नहीं है, ये नीति की जो बनाई जा रही है, कानून जो बनाई जा रही है हमारे क्षेत्र के लिए नहीं है, तो आप वहां पर सरकार की आलोचना कर सकते हैं और उसको बेहतर सुझाव दे सकते हैं। आगे आइए, जनसंपर्क सेवा। जनसंपर्क, जनता, लोगों से मिलना और उसका सेवा करना, अपने क्षेत्र में जनता से मिलना और शिकायत को सुनना और समाधान करना। विधायक साहब कभी पलासी के इस मदनपुर वाले रोड में भी एक बार आके देख लें आप। अगर आ जाएंगे, आपके कमर से लेके रीढ़ के हड्डी तक, मतलब गर्दन हड्डी तक में दर्द नहीं होगा ना, फिर कहेंगे आप मुझे। जैसे हम पलासी बाजार से निकलते हैं, आपको मैं वीडियो दिखा रहा हूं, ये वीडियो में देखिए, पलासी बाजार से निकलते हैं और मदनपुर तक पहुंचते पहुंचते आपको कई सारे सड़कें जर्जर मिलेंगी और कई सारे पुल। आपको बताता चलो, पलासी से मदनपुर जाने वाली सड़क जर्जर है और अधूरा पुल का निर्माण बना हुआ है। पलासी से मदनपुर की ओर जाने वाली मुख्य सड़कें बीते 3 वर्षों से बदहाल स्थिति में है। रास्ते में पड़ने वाले डेहटी जोगजान भाग गांव के पास का पुल, जिसका निर्माण कार्यकाल लगभग 3 साल पहले शुरू हुआ था, अब तक अधूरा पड़ा है। नतीजतन इस मार्ग से आने जाने के लोगों को काफी यानी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क न सिर्फ ग्रामीण की आवाजाही का मुख्य मार्ग है, बल्कि किसानों, छात्रों और बीमारों के लिए भी जीवन रेखा साबित करती है। लेकिन अधूरे पुल की टूटी हुई सड़क के कारण लोगों को रोजाना जोखिम को जान में डालकर जाना पड़ता है। बरसात में यह सड़क कीचड़ और गड्ढे से भर जाती है। पुल आधा बनता रह गया है, गाड़ियां फंस जाती है। प्रशासन और जनप्रतिनिधि अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। ये है हमारे एमएलए साहब। और देखिए, हम किससे पूछे सवाल, अरे अपने क्षेत्र के लिए तो हम तो एमएलए साहब को चुने थे ना। अभी भी वक्त है, आने वाले चुनाव में ध्यान देंगे। देखिए, विधायक जी एमएलए यहाँ सोए हुए हैं। पुल का निर्माण 2022 में शुरू हुआ था, कुछ समय बाद कार्य ठप पड़ गया। ठेकेदार और विभाग दोनों से संपर्क करने का प्रयास कई बार किए गए, लेकिन ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और सुनिए, स्थानीय लोगों का कहना है कि ग्रामीणों, जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से अपील है कि अधूरे पुल का निर्माण तुरंत कराए और सड़क मरम्मत कर यातायात को सुचारू रूप से चलाए। सड़क का तस्वीर आप देख रहे होंगे। कार्य में लापरवाही बरतने के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। पलासी से मदनपुर की, ये मेरे तरफ से सुझाव है, पलासी से मदनपुर तक यह सड़क सीमांचल क्षेत्र के विकास के एक प्रमुख मार्ग की है। अगर समय रहते ध्यान न दिया गया तो यह समस्या आने वाले समय में और गंभीर रूप ले सकती है। प्रशासन को इस दिशा में तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए,
एमएलए का जो काम है वो कर ही लेंगे और कर भी रहे हैं, आपको अच्छे से पता है। आपका काम है, अभी वक्त है, ना पार्टी देखें, ना आप किसी जाति को देखें, ना किसी धर्म को देखें। जो वोट है ऐसे व्यक्ति को जो आपके क्षेत्र के